बिहार में जय श्री राम नहीं चलेगा। जय श्री राम नहीं चलेगा। राम को समझने के लिए चेतना में उत्कर्ष चाहिए। जब तमोगुण का प्राबल्य रहेगा, रजोगुण का प्राबल्य रहेगा, तो राम समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अपने बाप आजकल समझ में नहीं आ रहे हैं। लोग अपने बाप का अपमान कर रहे हैं, अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं, भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं कर रहा है। श्री राम का नारा अब नहीं लगेगा, जय भीम और जय सम्राट का नारा लगेगा। राम तो ऐसे हैं जिनको किसी ने देखा नहीं, तो उस राम की इज्जत करने के लिए चेतना में उत्कर्ष चाहिए कि फिजिक्स की एमएससी की कोई किताब हो और पहले क्लास के विद्यार्थी को सामने अगर रख दिया जाए तो उस किताब का महत्व क्या समझेगा, क्या लिखा हुआ है क्या समझेगा। उसको फाड़ करके उसमें चिनिया बादाम भी खेलेगा, खा लेगा, किताब को जला भी देगा, कुछ भी कर सकता है, वो किताब का महत्व ही नहीं जानता है। हमारा बिहार न्यूज चैनल में आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हम शाहपुर की पावन धरती पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिदंडी देव महाराज जी के नाम पे आज यहाँ पे एक महाविद्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जहाँ पे स्वामी जी के सानिध्य में इस कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा और महामहिम राज्यपाल भी इस कॉलेज को उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और साथ ही प्रवचनकर्ता, एक अच्छे प्रवचनकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुप्तेश्वर पांडे बाबा जी। सबसे पहले स्वागत है बाबा। मेरा प्रणाम आपको। क्या कहिएगा कि ग्रामीण सुदूर इलाकों में इस तरह का महाविद्यालय बनना कितना लोगों का मतलब इसे विकास? मैं इसको एक और दृष्टि से देखता हूँ। अच्छा काम है, आप सब जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बिहार पिछड़ा है, उसमें एक नए क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके नारी सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत लोग हैं अपनी बेटियों को दूर भेजना नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत लोग हैं जो भेजना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं। ऐसे दोनों तरह के लोगों के लिए ग्रामीण जो 5-10 किलोमीटर के लोग, वो अपनी बेटियों को आराम से यहाँ भेज सकते हैं। बच्चे भी आएंगे ही, लेकिन बच्चे कहीं जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटियों के लिए बड़ी समस्या है। तो आज से इसका नतीजा आपको 5 साल के बाद देखने में आएगा, जब हर घर से हर लड़की, हर बेटी ग्रेजुएट होगी। ये बहुत बड़ी क्रांति है। आने वाले 5 साल 10 साल में ये पूरे क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण की ऐसी मजबूत नींव पड़ेगी कि पूरे बिहार में एक मतलब समझिए कि एक उदाहरण होगा अपने आप में। तो महाराज जी ने, जीर स्वामी जी ने बहुत बढ़िया ये काम किया है समाज के उत्थान के लिए, तो मैं उनको प्रणाम करने के लिए आया। सर, आप दूर दराज प्रवचन करने के लिए आए थे, अब आप अपने क्षेत्र में कभी प्रवचन किए कि नहीं? अभी नहीं, मैं अपने से कहीं नहीं जाता हूँ, जहाँ श्रद्धालु बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। तो अपने इलाके में भी 5-6 जगह पर कथाएं हुई हैं मेरी। आप बिहार के डीजीपी रह चुके हैं पूर्व के, उसके बाद भी आपने यही क्षेत्र की अध्यात्म का ही जीवन जीने के लिए क्यों उठाना? क्योंकि आप चाहते तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों भी आप साथ दे। ठीक है, लेकिन मैं राजनीति के योग्य हूँ नहीं। राजनीति में जो गुण चाहिए वो सब गुण मुझ में है नहीं। मैं समझ गया कि मैं उसमें कभी सफल नहीं हो सकता, और सेवा भी मैं जो जिस तरह से जनता करना चाहता हूँ शायद राजनीति में आकर नहीं कर रहा। मैं उतना झूठ प्रपंच नहीं कर सकता। तो सनातन के माध्यम से लोगों की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष करके लोगों में प्रेम हो, शांति हो, भाईचारा हो, एकता हो, तो एक मजबूत समाज का निर्माण हो, मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो, ये मेरा संकल्प है, यही मेरा सपना है। और उसको करने के लिए सनातन के माध्यम से, मैं अध्यात्म के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, भगवान प्रभु श्री राम को हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ लोग राजनेता हैं जो कि अब उन्हें भगवान का दर्जा देने से भी इनकार कर रहे हैं। आखिर तो राजनेता पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, राजनीति पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। आपकी नज़र में भगवान श्री राम इसका आध्यात्मिक जवाब मैं जरूर दे सकता हूँ। वो ये है कि देखो, चेतना का अपकर्ष जब होगा, चेतना में जब गिरावट आएगी तो ये सब होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया अभी कि फिजिक्स की एमएससी की कोई किताब हो और पहले क्लास के विद्यार्थी को सामने अगर रख दिया जाए तो उस किताब का महत्व क्या समझेगा, क्या लिखा हुआ है क्या समझेगा। उसको फाड़ करके उसमें चिनिया बादाम भी खेलेगा, खा लेगा, किताब को जला भी देगा, कुछ भी कर सकता है, वो किताब का महत्व ही नहीं जानता है। लेकिन वो एमएससी का कोई फिजिक्स का विद्यार्थी देखेगा तो उसका महत्व समझेगा। तो हमारे यहाँ चेतना के जिस स्तर से हमारे शास्त्र निकले हैं, चेतना को उसी स्तर से उसको समझा जा सकता है। अगर तमोगुण का उत्कर्ष चेतना में है तो
तो अर्थ का अनर्थ लोग करेंगे ही। तो राम को समझने के लिए चेतना में उत्कर्ष चाहिए। जब तमोगुण का प्राबल्य रहेगा, रजोगुण का प्राबल्य रहेगा, तो राम समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अपने बाप आजकल समझ में नहीं आ रहे हैं। लोग अपने बाप का अपमान कर रहे हैं, अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं, भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं कर रहा है। तो चेतना में उत्कर्ष हुआ है कि परिवार में एक दूसरे बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो गया। राम तो ऐसे हैं जिनको किसी ने देखा नहीं, तो उस राम की इज्जत करने के लिए चेतना में उत्कर्ष चाहिए, समझना चाहिए। फूल ही फल ही न बेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। बेद का एक पौधा होता है, उसमें अगर बादल अमृत की वर्षा करे तब भी फल फूल नहीं लगते। उसी तरह से मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मेरे ही बिरंचि सम। अगर ब्रह्मा भी गुरु बन कर आए तो मूर्ख हृदय में ज्ञान नहीं पैदा कर सकते। तो जिसकी चेतना में अपकर्ष है, घोर तमोगुण का प्राबल्य है, अब वो राम को क्या समझता है, उसकी अपनी दृष्टि है। वो दया का पात्र है, वो घृणा का पात्र नहीं है। उसके प्रति हमारी संवेदना है, आप सबों को भी रखनी चाहिए।